महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार का गठन 5 दिसंबर को होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में आयोजित होगा, जहां सुरक्षा के विशेष उपाय किए गए हैं। मुंबई पुलिस के 2500 जवानों के अलावा राज्य रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा घेरे को कड़ा किया गया है ताकि कोई अप्रत्याशित घटना न हो। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है, जिससे लोगों को असुविधा हो सकती है। एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक चेहरे हैं, मंगलवार को अपनी तबीयत खराब होने के कारण एक निजी अस्पताल गए थे। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें गले में खराश, बुखार और संक्रमण के कारण कमजोरी महसूस हो रही थी। इन लक्षणों के चलते शिंदे ने चिकित्सकीय जाँच करवाई, जिसमें MRI स्कैन भी शामिल था। हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ी थी, लेकिन उनके सहयोगियों ने जल्द ही स्पष्ट किया कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और वह केवल सावधानी बरतने के लिए अस्पताल गए थे। उन्होंने इस समय का उपयोग स्वास्थ्य लाभ के लिए किया। शिंदे के स्वास्थ्य के बाद उनके समर्थकों ने यह भी स्पष्ट किया कि वह नई सरकार के गठन से नाखुश नहीं हैं, जैसा कि पहले अटकलें लगाई जा रही थी। अस्पताल से लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से उनके आधिकारिक आवास वर्षा पर मुलाकात की। यह बैठक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में की गई सलाह के बाद हुई, जिससे संकेत मिलता है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर कोई मतभेद नहीं है। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना अब बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन का हिस्सा हो जाएगी। महायुति गठबंधन का उद्देश्य राज्य में विकास, सुशासन और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को लागू करना है। महायुति गठबंधन ने 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की थी और अब राज्य में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। इस सरकार का गठन राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस गठबंधन में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP शामिल है। सरकार के गठन के बाद यह नई सरकार किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का ऐलान करने की संभावना है। साथ ही राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण और कल संकट जैसे दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान भी सरकार की प्राथमिकताओं में रहेगा। राज्य की राजनीति को फिर से आकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। शिंदे और फडणवीस की जोड़ी को लेकर यह माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच सामंजस्यपूर्ण कामकाज से राज्य को लंबे समय तक स्थिरता बनी रह सकती है। साथ ही महाराष्ट्र में विकास, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बड़े सुधारों की उम्मीद की जा रही है। शिंदे और फडणवीस के गठबंधन को लेकर राज्य में राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा हो रही है। ये देखा जाएगा कि इस नई सरकार के गठन के बाद दोनों दलों के बीच किस तरह की साझेदारी विकसित होती है और राज्य में कौन सी नई नीतियां और योजनाएं लागू होती हैं। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है और 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे।